बोधमयं नरुममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशिरःशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरशोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नौम्यहम् श्री सतगुरुं नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जे ही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाश विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके जे ही खोजत ब्रह्मा थके सुनर मुनियों देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की तीन लोक के वेदनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन। ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वति साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा जगत बंदनीय प्रातः समनीय अद्वैत मत के संस्थापक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जैसा भी आप श्रवण कर रहे थे, अंबाला वाले गुरु महाराज जी वो गरीबों के मसीहा थे। ऐसे ऐसे घरों में गए, ऐसे ऐसे जगहों में गए जहाँ कोई नहीं जाता था, और उन्हें कभी अपने शरीर की, कभी माया के चक्रव्यूह, किसी भी चीज में वो जो थे उन चीजों से बाहर निकले हुए थे, और यह सोचकर चलते थे कि जीव का कल्याण कैसे हो। और आज आप सभी जितने भी यहाँ प्रेमी सत्संग प्रेमी बैठे हैं, ये उन्हीं का प्रताप है कि इस घर में भी उस समय के हेड साहबान बने थे, जो मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार, और उन्होंने कुछ कमाई की होगी, और उसका परिणाम आप सभी आज जो यहाँ बैठे इस कलयुग में, चलायमान युग में, उनका कितना बड़ा आशीर्वाद आप सभी के साथ हैं। आज आपको पता है कि संसार कहाँ जा रहा है, और हम लोग कितने माया जाल में फंसे हुए हैं। उसके बावजूद भी उनका
जो आशीर्वाद और उनकी जो कृपा जीवों पर बनी हुई है, वो देखते ही बनती है। समझने की बात है, विश्वास की बात है और अपने आप को जानने की बात है। तो मैं फिर से उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हमें इसी तरह ये जो जीवन हमें मिला है थोड़े समय के लिए, बहुत समय के बाद हमें सत्य मार्ग में चलने का जो ये सलीका मिला है, महापुरुष लोग हमसे मिले हैं, हमारा संगम बना है, ये बना रहे और हम अपने सत्य मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल की तरफ चलें। हमारे साथ आए हुए साप्रो से महात्मा जी जो सभी वैज्ञ हैं, 3 दिनों से आप सभी के बीच में हैं और अपना तन मन धन बल्कि बीमार थे भी 2-3 दिन पहले, काफ़ी खांसी जुकाम गला बंद, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा रहती है कि जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और हमारे बीच में पहुंच जाते हैं। तो आप सभी ने श्रवण किया, बहुत से इशारों में बात करते हैं, भजन के साथ भी और सत्संग के जरिए भी, कि हमें कैसे अपने इस जीवन को जो बहुमूल्य दुर्लभ कहा गया है महापुरुषों ने, इसका हमने कैसे लाभ उठाना है, अपने आप को कैसे जानना है और इस माया के दलदल में रहते हुए फूल की तरह, कमल के फूल की तरह हमें कैसे इस संसार में रहना है, उसकी सारी युक्तियां बताते हैं। तो मैं इनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और यह इसी तरह सभी को आशीर्वाद देते रहें, हमें सतमार्ग में चलने का जो सलीका है सिखाते रहें, जब भी जरूरत पड़े। तो आप सभी भाग्यशाली हैं। हमारे छठी बादशाही कहते हैं कि जो सत्संग में आता है उनको सौभाग्यशाली जीव कहा जाता है, सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये उनका फर्स्ट वाक्य होता है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस एक बहाना बनता है कि सत्संग में कैसे बैठा जाए। बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन जिन पे कृपा होती है वो सब कुछ भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए और यहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे साथ हमारे सुंदरनगर से भाई साहब आए हुए और काफ़ी इनका अब जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के बीच में आता रहेगा। हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी के राह में कैसे चलना है, सब कुछ होते हुए भी हमने कैसे रहना है। तो मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी और हमारा इसी तरह ये साथ देते रहें तो हमारी बड़ी खुशी होती है। एक ग्रुप बन जाता है और कई बार ऐसा होता है कि एक ना आए तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं चौथा, एक ग्रुप बनना चाहिए ताकि हमारा जो कनेक्शन है, जो पावर हाउस से कनेक्शन हमारा बना हुआ है, वो चलायमान रहना चाहिए। तो हमारे ऐसे ही संतों की हमारे को जरूरत है, आवश्यकता है, जो अपना सब कुछ छोड़कर हम जैसे सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमें खुशी है कि हमारे बीच में बैठे हैं और कल से हम इनको श्रवण कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत से बुजुर्ग, बहुत से बच्चे, बहुत से माताएं बहनें दूर दूर से आए हैं। अब नाम किस किस का लें, लेकिन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। आज जैसे भी सुना, मुझे नहीं पता कि बच्चे का जन्मदिन है, लेकिन बच्चे का जन्मदिन है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम अक्सर कहा करते हैं कि नाम हमें मिल जाता है इस जन्म में, लेकिन कमाई हम नहीं कर पाते, कुछ भी कारण रहते हैं, क्योंकि जो इस संसार का जंजाल है बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत कम जीव हैं जो निकल सकते हैं, जो IAS बनते हैं और फिर सेवाएं देते हैं।
बाकी तो चक्रव्यूह चला हुआ है। किसी को अहंकार मार जाता है, किसी को अहंकार 9 प्रकार के वैसे तो, लेकिन जब मन की गति हमारी सही चलती है, जिसको सत्कर्म हम कहते हैं, तो हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हावी हो जाता है और वही हमें जो है नीचे को गिरा देता है। इसलिए जो जीव नाम दान लेने के बाद थोड़ा बहुत प्रयास करता है इस जीवन में, तो जो कमी रह जाती है उसका मनुष्य जन्म होता है और ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां उसके जन्म से ही सत्संग की जो बहारें शुरू हो जाती हैं। अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ, बड़ा कम देखने को मिलता है और कितने प्यार से भी ये ताड़ियाँ बजा रहे थे और सत्संग सुन रहे थे और गा रहे थे साथ में। तो ये सारा क्या बनता है, ये हमारे पिछले जन्म के, जैसे कहा है कि गुरबाणी में आता है कि एक घर में एक सत्संगी पैदा हो जाता है तो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये एग्जाम्पल जो बनते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये उसी का एक बहुत गहरी बातें हैं, सोचने की बातें, समझने की बातें हैं। उन्हीं में से ये रूहें आती हैं जो छोटी ही अवस्था में ऐसे माहौल में, ऐसे संस्कारों में आगे बढ़ती हैं कि जब उनका यौवन आता है और नामदान जल्दी मिल जाता है, वो आने वाले समय में महान संतों के रूप में विज्ञ होते हैं। इन्हीं में से निकलते वो संत, कोई बाहर से नहीं आता। तो ये जो बच्चे का जन्मदिन है वो एक ऐसी रूह है जो पिछले जन्म में नामदान जरूर मिला होगा और कमाई की कमी रहने के कारण मनुष्य जन्म हुआ और ऐसे घर में जन्म हुआ जहां सत्संग की बहार शुरू से चली हुई है और गुरु महाराज जी की उस पर कृपा है। ऐसी जगह में ऐसे बच्चों का जन्म होता है और बहुत से लोगों को तार देते हैं। जैसे आज का संगम बना है, कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं और सारा काम छोड़ के आए हैं और आज गुरु महाराज जी की चरण शरण में इस प्रयाग में नहा रहे हैं। तो आप सभी जितने भी यहाँ आए हुए हैं सभी सौभाग्यशाली जीव हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है और किसी किसी पे बरसती है, सबके ऊपर नहीं बरसती। नाम लेने के बाद भी 25-25, 30-30 साल मैंने देखे हैं ऐसे जिनसे मुलाकात हुई है, वो सत्संग नहीं अटेंड कर पाए, दरबार में नहीं जा पाए और नाम का तो अब पता नहीं होगा कि कितना क्या होगा, कितना जाप क्या होगा, क्योंकि जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता, जब तक हमारा विवेक नहीं जागृत होता, तब तक हमारा अगला रास्ता बनना बड़ा मुश्किल होता है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अगर आप 6 महीने घास नहीं काटोगे, जब आप दोबारा शुरू करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। वो दराटी पूरी तरह नहीं चलेगी जैसे आपकी पहले चलती थी। हर जगह विघ्न आता है अगर हम कंटिन्यूअस में नहीं रहते, क्योंकि हमारा जो मन है ये चारों तरफ भागा होता है, इसमें हर समय महाभारत चलता है। केवल जो गुरु महाराज से जुड़े होंगे उनका मन स्थिर रहता है। बाकी तो चाहे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मौलवी, एक मैं प्रसंग सुन रहा था कि लैला मजनू का आपने गाथा सुनी होगी, प्रेम एक हिस्ट्री में आता है, लैला मजनू का प्यार, प्रेम। अभी माधव की बात आ रही थी, माधव का आता है, हीर रांझा का आता है। तो एक छोटा सा कि हमें जब नाम मिल जाता है तो हमें गुरु महाराज जी के साथ प्रेम होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि बड़ी अड़चने आती हैं प्रेम में भी, बहुत से ऐसे किस्से हैं हिस्ट्री में। तो उसे मजनू से मिलने की, जो लैला को था एक बार जो है कि मैंने मजनू से मिलना है, तो कहते हैं कि जब वो मिलने जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि एक मौलवी चादर बिछाते हैं जब इनका टाइम होता है नमाज का, उसने चादर बिछाई थी, बिछा के रखी थी। लैला वहां से क्रॉस हो रही थी
उसे नहीं था पता होश हवास कौन क्या क्यों कैसे। जब आप प्रेम में बिल्कुल मग्न हो जाते हैं, इन चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, हम अपनी सुध भूल जाते हैं। तो उसे उसके चादर में कहीं उसका पांव पड़ गया, तो उसने देखा, उसको पता था कि ये तो बहुत बड़े घराने की लड़की है, तो बोल कुछ नहीं पाया, लेकिन मन में कई विचार आए। वो वहां से निकली और मजनू से मिलके आ रही थी, वापस आ रही थी मजनू से मिलके। जब वो गई थी तो बड़ी अशांत थी, अपनी सुध बिल्कुल उसको पता नहीं था, लेकिन जब आई तो बिल्कुल दूसरी उसकी अवस्था थी। फेस रीडिंग बताती है हर बंदे के फेस में क्या है। तो आ रही थी, तो जब वहां से ही उसका सामना हुआ, क्योंकि उतनी हड़बड़ाहट में नहीं थी जब आई हो, क्योंकि उसको शगुन मिल गया, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से मिलके आ गई थी वो। तो जब उस स्थान में पहुंची तो मौलवी ने कहा कि मैं आपको क्या कहूं, आप तो लेकिन आपने जो मैंने खुदा के लिए, खुदा की जो इबादत करते हैं उसके लिए मैंने ये चादर बिछाई थी, लेकिन आपने इसको अपवित्र कर दिया, अपना पांव रखा इस पे, से अपवित्र खुदा की तरफ था, जिस खुदा के लिए आपने चादर बिछाई थी। वो मौलवी सुनकर हक्का बक्का रह गया। इतनी बड़ी बात कि जब तक हमारी जो तार है, जब हम फंसे होते हैं, वो भी एक कर्मकांडी ही मालवी था कि हम बाहर की चीजों में तवज्जो देते हैं, जो असली चीज है उसको नहीं पकड़ते। उसका कहने का भाव था कि जब आप उसकी इबादत करते हैं, गुरु महाराज की चरण शरण में जाते हैं, आपका प्रेम इतना होना चाहिए कि आप अपनी सुध बुध भूल जाएं। उसको कहते हैं समाधि। बीच में आवाज एक बंद कर दें बिल्कुल, इससे विघ्न पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे बिल्कुल मौन है हम, वहां से फिर कंटेक्ट खत्म हो जाता है अंदर से। तो हमें जो प्रेम है, हमारा प्रेम कहीं भी हो, किसी से भी हो, जब आपने नाम दान ले लिया है तो गुरु महाराज की चरण शरण में हम थॉटलेस होके, मतलब ये इतना गहरा नाता हमारा बन जाना चाहिए। जैसे नंगली निवासी भगवान जी को जब गुरु आज्ञा हुई थी, और आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि उनको हर हर बाबा के नाम से वहाँ जो जहाँ उन्होंने तपस्या की, यहाँ क्या बोलते आगरा में, कच्ची 2.5 फुट की गुफा में 13 साल 1 महीना, नीम के पत्ते, नीम के पेड़ भी अभी वहां मौजूद हैं, गुफा भी मौजूद है, और इतना भयंकर एरिया था। और उस जगह में कहते हैं कि आज भी वो शब्द गूंज रहा है उनका। इतनी तपस्या की उन्होंने, इतनी तपस्या की कि उनके रोम रोम से तो आवाज आई, लेकिन उस एरिया में भी, पूरे एरिया में जो है उनकी आवाज आज तक अगर कोई ध्यान से सुने तो वहां आप उसको पा सकते हैं। जो हमारा प्रेम है, गुरुवाक्या में रहकर हमने जो करना है उसे समझना है, करने का मार्ग है। एक महात्मा जी कहते हैं कि दिस इज नॉट द पाथ ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये करने का मार्ग है। हम इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी ले सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी सुन रहे हैं आप, लेकिन करने का मार्ग है, करना आपको खुद पड़ेगा, तब जाके हमारा कल्याण होगा। अगर हम ये सोचे रहेंगे कि हम सत्संग में आ गए, भाषण हमने जो बोला सुन लिया, कुछ इधर से सुना कुछ उधर से सुन लिया, घर में जाके हम वही हमारा रात गुआई सोई के दिन गुआया खाए, हीरे जैसा अनमोलक जन्म कौड़ी बन न जाए, वही साहब रहा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर भटकना पड़ेगा। भटकना इसलिए पड़ेगा, एक तो पहले नियम बताए गए हैं, आपने शपथ ली हुई है, आप अगर नियम भंग करेंगे तो भी नीचे गिरेंगे, और अपनी शपथ को भंग करेंगे तो भी नीचे गिरेंगे। और आपके ऊपर वो 5 जो एजेंट हैं काल के, मन सबसे बड़ा, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आपको आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और आप
माया जाल में इतने फंस जाएंगे कि केवल सुनने के सिवाय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास अभ्यास बहुत जरूरी है। किसी भी काम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और ये इतना सुलभ मार्ग हम समझते हैं, इतना सुलभ नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। कई बार बच्चे लोग प्रश्न कर देते हैं कि आप नेगेटिव में क्यों जाते हैं। हम कई बार छोटे से भी ज्ञान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से हमारे आपस में संपर्क होते हैं तो बोलते हैं आप ऐसा क्यों सोचते कि ऐसा नहीं हो सकता। इंसान के लिए कोई चीज अनहोनी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। बात है संकल्प की, बात है लगन की, बात है सोच की, बात है अपने आप को चेंज करने की, बात है सत्कर्मों के साथ चलने के साथ अपने प्रारब्ध को बदलने की। वो तभी कहते हैं कि करने का मार्ग है, हमें करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम सुनाई जो इन्फॉर्मेशन वाली बात कही है संतों ने कि इन्फॉर्मेशन तक ही रहे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब कहते हैं जी गुरु महाराज सब कुछ करेंगे, अब थाली में रोटी डाल दी आपको, अब हाथ नहीं हिलाएंगे तो गुरु महाराज जी आपको मुंह में नहीं डालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं गुरु महाराज ने कर दिया जी, गुरु महाराज जी कर, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसमें गीता में आप साफ कहा गया है, अर्जुन और उनका संवाद जो है यही इशारा कर रहा है कि आप कर्म करो। कर्म कैसे करने हैं ये सोच के नहीं करना है कि मैंने 4 घास की गाड़ियां लाई और गाय को दी 10 किलो दूध देगी, ऐसे नहीं सोचना है। जो देगी वो भी वो ना भी देगी तब भी आपने सेवा करनी है। निष्काम कर्म आपके जो है कर्म खाते में नहीं जुड़ते। जो निष्काम भाव से हम कोई भी कर्म करते हैं वो खाते में नहीं जुड़ते। बाकी मन वचन कर्म जितने भी है, चाहे सोच से, चाहे सुनने से, चाहे बोलने से, ये सारे कर्म हमारे खाते में लिखे जाते हैं। इसलिए सत्संग की जो महिमा है, इसलिए कहा गया है एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद तुलसी संगत साथ की कटी को महापुरुषों ने ऐसे नहीं कहा हुआ है। उन्होंने इसको प्रैक्टिकल रूप में ढाला है, प्रैक्टिकल किया है, जीवन में ढाला है। उन्होंने अंदर से उस चीज को प्रकट किया हुआ है, तब ये जाके बाहर हमारे बीच में आती हैं। और अगर हम केवल शब्दों तक ही सीमित रहें तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो एक छोटी सी गाथा आपको गुरु महाराज की आज्ञा के क्या होती है, अगर हम आज्ञा में रहकर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं तो उसका क्या परिणाम होता है। तो एक बार की बात है कि काशी में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते थे और एक संत महात्मा जी चलते चलते अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। हुआ क्या कि उसी नगरी में एक, जैसे आजकल चलता है, रिद्धियां सीधियां वाले बाबे भी रहते थे। रिद्धियां सीधियां बहुत चलती हैं। जब भी हमारे को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम पहुंच जाते हैं, फलानी जगह वो झाड़ता है, फलानी जगह वो ताने देता है, फलानी जगह ऐसा होता है। जाते हैं सारा जीव जब कष्ट में होता है। वो कब होता है? जब हम दृढ़ संकल्पित नहीं होते। कई बार प्रश्न उठते हैं, मैं बहुत से लोगों के साथ इन चेले चपटों के पास जाता रहा हूं, तो जहां बंदा दुखी होता है वैसे नहीं करेंगे। देखना कभी जाना आपने अपने आप ठीक होंगे ना, आप पूछना कि मेरे को कुछ बता दो, तो बोलेंगे आपको हो नहीं सकता। लेकिन जो दुखी होगा उसके 4 और निकालेंगे दोष, क्योंकि धंधा चलाना है। अजीब का 3 घरों में ही जाना है। अगर भिक्षा मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी गुजारा वैसे ही करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा घरों में नहीं जाना है, 3 स्थानों पे ही जाना है। तो एक चेला एक मंत्र बताया, वहाँ क्या कर्नाटका साइड की बात है। एक मंत्र बताया उन्होंने कि आपने अपने शिष्य को कहा, महात्मा जी ने, कि आपने जाना ये मंत्र बोलना जहाँ भी आप जाएंगे, और इस मंत्र बोलने के बाद जो है उनसे जो है भिक्षा लेनी है।
तो समय की बात है, वो कहीं गलती से उसी जो रिद्धि सिद्धि वाला बाबा वहाँ का जो था उसके पास पहुँच गए। जब उसके दरवाजे में मंत्र बोला तो बड़ा भड़क गया, क्योंकि उसके पास लोग बहुत आते थे और बहुत प्रचलित था वहाँ का, माना हुआ था। मतलब कहते जो उसने एक शब्द जो बोल दिया, उससे जो उसने बोल दिया वैसा ही होता था, ऐसा कहा जाता था। प्रैक्टिकल भी था। जीव जितनी की समझ होती है, जब तक जीव नाम तक नहीं पहुंचता तब तक वो भ्रमित रहता है। बहुत से गुरु मिलते हैं संसार में, जो जीव गुरु महाराज जी से जुड़ रहे हैं उनको प्रेरणा मिलती है। कहीं ना कहीं से बनना बड़ा मुश्किल है, प्रेरणा मिलती है। कुछ पिछले जन्म के कर्मों, शुद्ध कर्म आते हैं सामने, और कुछ इस जन्म के कर्म आते हैं, सत्कर्म करता है जीव, और कुछ संगत और कुछ रंगत, कई चीजें मिश्रण करके फिर जाके कहीं नाम तक पहुंचता है। नहीं तो ब्रह्मजाल इतना पाया हुआ है हमारे प्रभुताओं ने, हमारे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम लोगों को भ्रमित किया हुआ है और इतने भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। मैं बहुत से सुनता हूँ प्रैक्टिकल, बड़ा आनंद आता है, फिर चेतावनी भी देता हूँ, क्योंकि हमारा काम है चेताना। जो हमारे को कुछ मिला हुआ है जीवों को समझाना कि भाई अगर ब्रह्मा विष्णु शिव गॉड में ही रहे, जिनकी अपनी मुक्ति नहीं है, तो जीवन आपका 84 लाख नहीं बचा सकता। अगर 84 लाख से बचना है, आगे का रास्ता बनाना है, तो एकदम से आप गुरु महाराज जी की चरण शरण में आ जाओ, नाम ले लो। नाम कोई बाहर की वस्तु नहीं है, जैसे बेची जा रही है आज, चप्पे चप्पे में बेची जा रही है। 6 महीने, साल, 2 साल, 6 साल नाम बिक रहा है। आलंकन करिए कि क्या ये सही मार्ग है, गलत मार्ग है, उसके बाद आप आइए आगे। कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, आएगा वही जिसकी किस्मत में होगा, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि शिष्य महाराज चले गए उस रिद्धि सिद्धि वाले बाबा के पास, और जब उसने मंत्र बोला, अंदर से गुस्से में आया बाहर कि कौन आ गया मंत्र बोलने वाला। उसने उसको प्रणाम किया और भिक्षा, उसने जोर की आवाज से कहा कि तूने यहां से जाना है कि नहीं जाना है। उसने फिर बोला भिक्षाम देही, गुरु आज्ञा में गुरु जो भी बोलते हैं। जब दूसरी बार बोला तो उसने, तू नहीं देखेगा तेरी मौत हो जाएगी। अब जिसको श्राप मिलता है, आम जीव होगा, चलो जो नाम वाले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने जीने की कला और उसके होश उड़ गए, उससे न चला जाए। जब आगे गया तो आगे एक टोली मिली जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, चीले चमटे जो उनके भी होते हैं। तो उन्होंने जब बोला कि जो ये बाबा श्राप एक बार दे देता है उसका बचना असंभव है, वो कभी नहीं, मतलब वो उसको और ज्यादा दिल में भ्रम हो गया कि अब तो बस मेरा थोड़ा ही समय था, शाम दिन के टाइम गया, सवेरे का तक का टाइम दे दिया गया। तो आश्रम में पहुंचा, गुरु महाराज जी के पास पहुंचा, बोला, गुरु महाराज ने पूछा कि आप भिक्षा नहीं लाए। तो उसने अपने मोटे शब्दों में कहा कि भिक्षा, आप भिक्षा की बात कर रहे हो, या मेरी मौत सिर पे है। उन्होंने फिर कि आप जो है वो जो पिछले दिन का पड़ा होगा आप भोजन कर लो, और मैं भी अपना जो भोजन है करके अपने रेस्ट करते हैं। तो फिर वो शिष्य काफी गुस्से, महात्मा जी ने अपना जो रूटीन का था खाना खाया और अपने जहां उनका बिस्तर था उसकी तरफ गए। तो वो जो शिष्य था काफी घबराया हुआ, काफी
मतलब उसका होश हवास उड़े हुए थे। तो कहा भाई आप खाना नहीं खाओगे तो रेस्ट करो, आप कोई बात नहीं, भिक्षा नहीं मिली कोई बात नहीं। उसने फिर कहा कि महाराज उसने श्राप दिया है कि मैं सवेरे का सूर्य नहीं देखूंगा। तो महात्मा जी ने कहा वहां एक मेरे पांव दबाने हैं, मेरी सेवा में रहना है, और जो मेरी वो एक रेखा जिसे लक्ष्मण रेखा होती है उसको खींचा कि इस रेखा से बाहर नहीं जाना, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मौत भी पीछे हट जाएगी। अब मरता क्या ना करता, डर तो था। उसने गुरु महाराज की आज्ञा, क्योंकि गुरु महाराज ने फिर कहा कि कुछ नहीं होगा अगर मेरी आज्ञा में रहेंगे तो। और आज्ञा का उल्लंघन जैसे सीता मैया ने किया था तो उसके क्या हालत हुए थे वो हिस्ट्री में लिखा गया है। तो आज्ञा में रहकर चलते चलते जब पहर आगे चलता है रात का, तो कहीं से गिदड़ियों के आवाज, कहीं से उधर से आवाज, क्योंकि जब बंदा डरा होता है तो आवाजें अपने आप भी बन जाती है। कई बार भूत नजर आता है, पेड़ भी भूत नजर आता है जब डरा होता है इंसान। तो कई तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई, उसका जो घबराहट ज्यादा बढ़ने लग गई। तो लेकिन वो अपनी माता के रूप में, उसकी माता के रूप में वहां भेजी, जो पूरे अपने उसकी जो माता था उसका रूप बनाकर वहां पहुंचे और उसको तरह तरह के प्रलोभन दिए कि मैं इतने दूर से तेरे को मिलने आई हूँ, तू कहते बाहर आ जा। तरह तरह की मतलब उसका होगा वहां, आपका ये जो पीरियड होगा उसका अलग ही संगम होगा। इसके बारे में मैंने बहुत से सत्संग दिए, अलग इसका सिस्टम है। और जो सिस्टम है तो उस माता ने उसको तरह तरह के प्रलोभन दिए कि भाई हमने आपको घर से ऐसे नहीं भेजा था कि आप इस तरह से पूरी पूरी रात जागते रहें, इतनी दूर रहें। और इन कुछ उनको भी उल्टे शब्द कह दिए। उस दिन गुरु महाराज जी लेट उठते हैं, वैसे तो 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन जानबूझ के वो तमाशा देखते रहे और लेट उठे। जब उठे तो उसने, बच्चा बाहर था, तो उन्होंने जान के पूछा कि आपका सूर्य उदय हो चुका है, तो एक अनभिज्ञ प्राणी हूं, जो आपने किया वो सर्वोपरि है और मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और मैं आज आपके बीच में बैठा हूं। उसको आज्ञा दी कि अब कहाँ बोल सकते हैं घर में, पता ही आप सबको कितना बोल सकते हैं ऐसे लोगों के बीच में। तो बड़ी भारी दुखी थी उससे, जब उसने वो चमत्कार देखा कि आज ये भीख दे रहा है और वो भी खुले, और जो उसका रंग उड़ा, उसको ये चुका है कि जो मेरा शरीर काला पड़ा है उसी का कारण है, मुझे रास्ता बताइए, मुझे जिंदगी जीने का जो सलीका है उसे बताइए, मेरे जितने भी अपराध है उन्हें क्षमा कीजिए। तो महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, उन्होंने उस पर है कि हमें इन रिद्धियों सिद्धियों वाले बाबों से हमने सावधान रहना है। दूसरी बात आती है कि गुरु आज्ञा में हमने कैसे रहना है। अगर हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमें मुसीबतें ही मुसीबतें आएगी। तीसरी बात है कि बड़े बड़े, जैसे गुरबाणी में आता है कि बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए बिना नाम से, और जब नाम की दीक्षा मिल जाती है तो जीवन सफल हो जाता है। हम जो ये चक्रव्यूह में, काल और माया के चक्रव्यूह में, वो गोवा नहीं ले जा सकता, और जिसको गोवा वाला रास्ता पता है वो आगे आगे वाले रास्ते में नहीं, चाइना का बॉर्डर आता है मानसरोवर, वहां नहीं ले जा सकता। तो इसलिए हमें जहां से पूर्ण सतगुरु का ज्ञान मिलता है, पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में हम जाते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, वरना हम बीच में ही लटके रहेंगे। ध्यान रहे, गुरुओं की कमी नहीं है संसार में, लेकिन तो कम पाया। अभी हमारी एनडीआरएफ, ये जो हमारी टीम गई थी इंडिया की,
अभी दिन बाद जीवों को उस मलबे से निकाला जा रहा है। बच्ची निकाली एक 6 साल की, 6 दिन के बाद। बड़े बड़े अचंभे। तो वो अभी एक उदाहरण दे रहे